Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. We had discussed the relation between Young's modulus, Birth modulus, and Poisson's ratio in last video. You can go through the playlist. ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे relation between y, eta and sigma. Again, it is Young's modulus. This is modulus of rigidity and this is Poisson's ratio. So, to derive this relation, consider again a cube, but may or may not be unit cube. इसका जो रिक्वायर्ड सेक्शन ही मैं ले रहा हूं. सपोज दिस इज ए बी सी डी और इसका जो ई एफ जी एच उसमें से ओनली जी एच मैं ले रहा हूं. ये जो सरफेस है ए बी जी एच टफ सरफेस, इसके ऊपर सपोज हम एक टांजेंशियल स्ट्रेस डालेंगे. सपोज फोर्स इज एफ. तो हमारा स्ट्रेस जो है टांजेंशियल स्ट्रेस, फोर्स टांजेंशियल है तो टांजेंशियल स्ट्रेस होता है टेंजेंशियल फोर्स पर एरिया. सो फोर्स इज एफ. सपोज इस साइड का लेंथ है एल. लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी एल है तो इसका एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर होगा. सो टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय टी, सो टी इज इक्वल टू एफ बाय एल स्क्वायर. ये जो टांजेंशियल स्ट्रेस के वजह से जो एंगल ऑफ शियर हो, दैट मीन्स ये जो ए बी, इट इज दिस फेस इज sheared through an angle theta. Suppose it is sheared through an angle theta. शेयर थ्रू एन एंगल थीटा हम शेयरिंग स्ट्रेन जब पढ़े थे तो वहाँ डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ क्या होता है, ये जो पॉइंट ए सपोज यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया. सपोज ये ए डेस के पास आ गया, ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया. सिमिलरली ये बी आ गया बी डेस के पास. बाकी ये जो बेस है ये बेस कांस्टेंट है, इसका कोई चेंजेस नहीं है. तो ये जो ए डैश डी हुआ, पहले जो डी ए था अभी ए डैश के पास शिफ्ट हो गया तो ये डी ए डैश बन गया. तो ओरिजिनल पोजीशन से जो डी ए डैश पोजीशन आया, ये जो एंगल बना इसको एंगल ऑफ शियर बोलते हैं. ये है एंगल ऑफ शियर. सिमिलरली ये है एंगल ऑफ शियर. मैं पहले से कह देता हूं कि ये एंगल ऑफ शियर बहुत छोटा है. तो यहां जो पहले जो डायगोनल था AC,
ये अभी क्या हो जाएगा, ए डैश सी हो जाएगा, और जो डायगोनल डी बी था वो डी बी डैश हो जाएगा। तो हमारा जो चेंजेस है, ए बी जो लेंथ था अभी ए डैश बी डैश बन गया, डायगोनल ए सी ए डैश सी हो जाएगा, और डायगोनल डी बी और डी बी डैश हो जाएगा। यहां जो ए डैश सी हम जो टैंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, इसके वजह से ये जो डी बी डैश, ये जो डायगोनल लेंथ डी बी डैश हो गया वो इलंगेट हो गया, डायगोनल डी बी गेट्स इलंगेटेड, डी बी गेट्स इलंगेटेड। ड्यू टू दी टैंजेंशियल स्ट्रेस, टैंजेंशियल स्ट्रेस के वजह से डी बी इलंगेट हो गया। और ये जो ए सी क्या होगा, ये कंट्रैक्ट, ए सी गेट्स कंट्रैक्टेड। डायगोनल ए सी गेट्स सस्टेन्ड और डायगोनल डी बी गेट्स इलंगेटेड। अभी ये जो ए डैश, सपोज इसका लेंथ है स्मॉल एल और बी डैश ये भी स्मॉल एल, तो हमारा थीटा क्या होगा, यहाँ ये जो ट्रायंगल लेंगे इसके ये tan थीटा इज इक्वल टू, ये तो एल है तो एल बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल होगा। हमारा थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं। इफ थीटा टेंड्स टू 0 then tan theta tends to theta. So as theta is small, we can write theta is equal to L by L, और ये है F by L स्क्वायर। हमारा शियरिंग स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, टैंजेंशियल स्ट्रेस पर शियरिंग स्ट्रेन, ये है tangential stress, so this will be T by theta, right? तो हमारा थीटा जो है ये L by A, ये डायगोनल डीबी था, बाद में शेयरिंग स्ट्रेस के वजह से ये हो गया डीबी डैश। ये लेंथ था डीबी, ड्यू टू शेयरिंग स्ट्रेस इट बिकम्स डीबी डैश। ये जो पॉइंट बी है इसको यहां पर लिख लेता हूं, ये इलंगेटेड लेंथ, ये बी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, इसका नाम सपोज पी है, तो डी बी डैश डी बी से कितना बड़ा है, पी बी डैश अमाउंट बड़ा है, तो इसका इंक्रीज इन लेंथ हो गया पी बी डैश, मतलब हमारा डी बी प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू डी बी डैश, मतलब ये है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डी बी। बट ये जो इंक्रीज हो रहा है, इसका इंक्रीज इन लेंथ जो हो रहा है
देखो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस के वजह से ये लेंथ इंक्रीज हो रहा है, और ये जो ए सी जो था वो ए डैश सी बन गया। ओ क्या हो गया, ये कंट्रैक्ट हुआ। तो हमारा सपोज अल्फा हुआ, हम प्रीवियस वीडियो में भी लिए थे, अल्फा है लीनियर स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, और बीटा है लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। सो हमारा जो ये जो हमारा जो शियरिंग स्ट्रेस होता है, it is equivalent to shearing stress is along which? Along AB. Shearing stress along AB is equivalent to tensile stress on DB plus compressive stress on AC। एक डेरिवेशन भी है, इसका प्रूफ भी है। यहां हम एक क्यूब लिए हैं, तो क्यूब का ईच फेस एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का जो डायगोनल्स होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब भी एक शियरिंग स्ट्रेस डालते हैं, ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल परपेंडिकुलर डायगोनल्स, एक डायगोनल जब इलंगेट होता है, दूसरा कंट्रैक्ट होता है, तो इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस ऑन डीबी लिखा हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब जो इलंगेट करता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कंट्रैक्ट करता है। तो शियरिंग स्ट्रेस अलोंग एबी इज इक्विवेलेंट टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑन डीबी और कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन एसी। मतलब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस के वजह से डीबी इलंगेट हो रहा है, एसी को जो कंट्रैक्ट कर रहा है, तो डीबी को क्या करेगा, इलंगेट करेगा। तो ये जो डीबी का इलंगेशन हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेस के वजह से हो रहा है, और एसीएल में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो भी डीबी को इलंगेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो एबी के अलंग में कौन सा स्ट्रेस है, शियरिंग स्ट्रेस है, और डीबी के अलंग में ये इक्विवेलेंट टू टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन एसी। तो अभी फिगर को आते हैं। जो डीबी का इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डीबी, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डीबी ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, डीबी इंटू टी इंटू अल्फा। देखो कैसे हो रहा है, अल्फा क्या है, लीनियर स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, मतलब यूनिट स्ट्रेस के वजह से
चेंज इन लेंथ अल्फा है, तो टी स्ट्रेस के वजह से लेंथ कितना होगा, टी इंटू अल्फा। फिर ये जो लीनियर स्ट्रेन होता है क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ यूनिट होने से ये अल्फा है, तो ओरिजिनल लेंथ डीबी है, तो ओरिजिनल लेंथ डीबी होने से हम क्या करेंगे, डीबी इंटू अल्फा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डीबी, increase in length of dB due to compressive stress, compressive stress along AC। क्या होगा, वही dB इंटू टी इंटू बीटा हो, क्योंकि बीटा है लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, एसी लैटरल क्योंकि वो डीबी के साथ परपेंडिकुलर है, सो डीबी इंटू टी इंटू बीटा। तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, so total increase in length of dB, total increase in length of dB is dB into t into alpha plus dB into t into beta. That means it is dB into alpha plus beta into t। मगर dB ये डायगोनल है, तो ये L है, ये L है, तो dB कितना होगा, ये स्क्वायर, एक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा L इंटू रूट टू। तो हम इसको लिख सकते हैं L इंटू रूट टू इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। सपोज ये चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ इक्वेशन। फिर से डायग्राम को जाते हैं। अभी ये जो बी पी बी डैश एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा बहुत स्मॉल है, पहले से हम बोल चुके हैं। तो जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, ये साइड और ये साइड ऑलमोस्ट इक्वल, तो ये एंगल कितना बनेगा, तो ये जो एंगल बनेगा बी बी डैश पी, तो ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री होने से उसका कस ऑफ एंगल बी बी डैश पी कितना होगा, कस 45 मतलब 1/√2। ये एंगल का कस मतलब पी बी डैश बाय बी बी डैश is equal to 1/√2. This implies PB dash is equal to BB dash by √2। अभी डायग्राम में BB dash को हम लिए हैं स्मॉल l, तो ये हो जाएगा L/√2। देखो यहाँ पर टोटल इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ DB, टोटल इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ DB इज PB डैश, मतलब डेल्टा L इज PB डैश। यहाँ PB डैश इतना है, तो ये PB डैश इतना है, यहाँ PB डैश इतना, तो दिस इज इक्वल टू दिस।
मतलब L√2 अल्फा प्लस बीटा L√2 अल्फा प्लस बीटा इंटू टी इज इक्वल टू स्मॉल l बाय √2। और हमको क्या चाहिए, ये रिलेशन से हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिल जाएगा, टी एल और एल है, राइट। तो टी इज इक्वल टू एल बाय एल इंटू 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। आई कैन राइट, ये एल यहाँ पर चला आएगा, ये √2 इंटू √2 और अल्फा प्लस बीटा टी इस साइड रहेगी। और हमारा L बाई एल, पहले से हम चेंज इन लेंथ और L ये थीटा है, एंगल ऑफ शियर 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा और T बाय थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। और ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस पर शियरिंग स्ट्रेन, तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ फिर से क्या करते हैं, ऊपर अल्फा डिवाइड कर लेते हैं, नीचे अल्फा डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बना 1/अल्फा, ये हमारा यंग्स मॉडुलस है, और 2 इंटू अल्फा बाई अल्फा 1 और बीटा बाई अल्फा पॉइसन्स रेशियो। तो हमारा रिलेशन बिटवीन y, ईटा एंड सिग्मा, इसको ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। तो ये दूसरा रिलेशन है। और दो रिलेशंस भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाय।